करना छोड़ते जा रहे हैं, संत भी अपने पथ को छोड़ते जा रहे हैं, अपने मार्ग से भटकते जा रहे हैं। ऐसा जब नारद जी ने देखा तो नारद जी का मन बड़ा दुखी हो गया। आज संतों के आश्रम को छोड़कर नारद जी गृहस्थों के घर में आए। नारद जी ने सोचा कि जाकर गृहस्थों को देखें, ये गृहस्थ लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ, गृहस्थ लोगों की गृहस्थी कैसे चल रही है, जरा जाकर देखें। तो नारद जी संतों के आश्रम से निकलकर हमारे आपके घर में आ गए। हाँ, जो गृहस्थ लोग हैं ना, उनके घर में नारद जी पहुंच गए। और गृहस्थों के घर में नारद जी पहुंचे तो क्या देखा नारद जी ने कि तरुणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायका। नारद जी जब गृहस्थों के घर में पहुंचे तो क्या देखा नारद जी ने? बोले तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायका। आज घर के अंदर महाराज तरुणी प्रभुता के है, यानी घर में जो नई नई बहुएं हैं ना, धीरे धीरे उन्हीं का साम्राज्य होता जा रहा है। तरुणी प्रभुता के है शाल को बुद्धिदायका। जो घर के अंदर नई नई बहुएं आ रही महाराज, उन्हीं का बोलबाला, उन्हीं का चलावा होता जा रहा है, साम्राज्य होता जा रहा है। माता पिता सास ससुर की कोई पूछ नहीं है घर में। हाँ, उनके कोई हालचाल नहीं लेता। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायका। अब महाराज घर में कोई भी काम माता पिता से पूछ के नहीं होता, तो किससे पूछ के होता है? बोले साले साहब को पूछ कर होता है। साल को बुद्धिदायका। जो काम मम्मी पापा से पूछकर करते थे बच्चे, वही बच्चे अब मम्मी पापा से नहीं पूछते तो किससे पूछते हैं? बोले साल को बुद्धिदायका। कोई काम करते हैं तो साले साहब की सलाह लेते हैं। हाँ, साल को बुद्धिदायका। जिंदगी भर मम्मी पापा ने खूब महाराज मकान बनाया, दुकान बनाई, हाँ, बैंक बैलेंस किया। अब बुढ़ापा आ गया तो मम्मी पापा से वो बच्चे पूछते नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, कोई मतलब नहीं, पड़े रहो एक कोने में। हाँ, 2 रोटी शाम को दे दी, 2 सुबह दे दी, हो गया कल्याण। अब बोले कोई काम करेंगे तो आपसे बढ़िया साला मेरा नया है, दिमाग भी ज्यादा चलता है, आप तो बुढ़े हो गए हो, इसलिए मम्मी पापा से बच्चे नहीं पूछते। हाँ, साले साहब से पूछ लेते हैं। गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, कलर कौन सा? बोले साले साहब पास कर देंगे। नीला हरा पीला कौन सा चाहिए? साल को बुद्धिदायका। और क्या देखा नारद जी ने? बोले लोभा वश कन्या विक्रोति। आज जो ग्रस्त लोग हैं ना, उनके जीवन में इतना लोभ बढ़ चुका है, इतना लालच बढ़ चुका है, इतने लालची हो गए कि बच्चों को भी बेच रहे हैं। कन्या विक्रोति, बच्चों का भी अक्रय विक्रय करने लगे, बच्चों को भी बेचने लगे महाराज। हाँ, मेरा बेटा मास्टर है 10 लाख का, मेरा बेटा इंजीनियर है 18 लाख का, मेरा बेटा पुलिस में है 20 लाख का। हाँ, बच्चों का भी अक्रय विक्रय होने लगा महाराज। ऐसी दशा नारद जी ने गृहस्थों के घर में देखी। सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, और क्या देखा नारद जी ने? नारद जी ने आज गृहस्थों की ऐसी हालत को देखा और आगे नारद जी बढ़े। बोले आज गृहस्थों के घर में किसी के भी जीवन में शांति नहीं है। हाँ?
लोभावस कन्या विक्रोति दाम्पत्य जीवन च कल्पनम। दाम्पतियों का जो जीवन है महाराज, उसमें केवल कलेश ही कलेश मचा हुआ है। किसी के जीवन में शांति नहीं है। दाम्पत्य जीवन च कल्पनम, दाम्पतियों का जो जीवन यानी पति पत्नी का जो जीवन है, उसमें भी रोज कलेश होता है, रोज लड़ाई होती है। सुबह शाम झगड़ा होता है, यानी घर में शांति नहीं है। अच्छा, आप लोगों के घर में शांति है कि नहीं? एक जगह कथा हो रही थी तो हमने पूछा, हमने कि आपके घर में शांति है कि नहीं? तो महाराज उस घर में नौकरानी का नाम था शांति। अब जो कथा के यजमान थे बोले हाँ महाराज है, सुबह शाम आती है झाड़ू चौका करने, अभी मिलवा देंगे आपको। नौकरानी का नाम शांति था। एक जगह एक पंडित जी सत्यनारायण की कथा सुनाने गए। अब उनकी नौकरानी का नाम था शांति और पत्नी का नाम था सेठ जी की माया। अब पंडित जी को क्या पता, बेचारे सत्यनारायण की कथा सुनाने गए, सत्यनारायण की कथा होने लगी, बोले सेठ जी माया को छोड़ो और शांति को पकड़ो, शांति के साथ रहो। अब उन्हें क्या पता महाराज की नौकरानी का नाम शांति है और मालिक का नाम माया है। जैसे ही कहा पंडित जी ने कि सेठ जी अब कहां, बुढ़ापा आ गया, हाँ अब माया को छोड़ो शांति के साथ रहो। महाराज जैसे ही पंडित जी ने कहा तो वो सेठाइन लाल पीली हो गई गुस्सा के मारे। महाराज तुम कथा सुनाने आए हो कि हमारे डिवोर्स कराने आए हो? छोड़ छुट्टी कराने आए हो? कथा सुना रहे हो कि पति पत्नी में झगड़ा करवाने आए हो? आज गृहस्थों के घर में शांति नहीं है। दाम्पत्य जीवन च कल्पनम, केवल कलेश ही कलेश मचा हुआ है। पति पत्नी में रोज लड़ाई होती है, रोज कलेश होता है। भाई भाई में रोज झगड़ा हो रहे हैं, रोज लड़ाई। पिता पुत्र में रोज लड़ाई होती है। देवरानी जिठानी में रोज लड़ाई होती है। हाँ? सास बहू में रोज झगड़ा होता है, हाँ कि ना? बहनों बहनों में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, यानी गृहस्थों के जीवन में शांति नहीं है, केवल कलेश ही कलेश है। सुबह से लेकर शाम तक केवल कलेश ही मचा हुआ है। और इसका सबसे मूल जो कारण है महाराज, हमारे घर में अशांति क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे हम कथा सुनना छोड़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम सत्संग में जाना छोड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे मंदिर जाना छोड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे पूजा पाठ भी धीरे धीरे हम छोड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे दान करना भी छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में कलेश बढ़ने लगे हैं, इसलिए हमारे जीवन की परेशानियां बढ़ रही हैं। जिनके जीवन में कलेश ज्यादा है, जिनके घर में पूजा नहीं होती, पाठ नहीं होता, दान नहीं होता, मंदिर नहीं जाते, उनके घर में अक्सर कलेश ही मचा रहता है, अशांति ही फैली रहती है। पैसा तो बहुत कमाते हैं पर महाराज घर में शांति नहीं है। हाँ? प्रेम नहीं है, आपस में मन मुटाव बना रहता है, घर में लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में हम सत्संग कथा सुनना छोड़ते जा रहे हैं, इसी का प्रभाव है। पूजा करना छोड़ते जा रहे हैं, पाठ करना छोड़ते जा रहे हैं, दान धर्म करना छोड़ते जा रहे हैं, इसी का दुष्प्रभाव हमारे घर पर, हमारे परिवार के लोगों पर पड़ रहा है। इसलिए मैं तो कहता हूं
जितना टाइम मिले घर का काम निपटाने के बाद 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटे 2 घंटे बैठ के आराम से कीर्तन करो। हाँ, बैठ के आराम से कीर्तन करो। पर हमारी माताएं क्या करती हैं महाराज? कीर्तन नहीं करती, प्रपंच करती हैं। जहां हमारी 2-4 माताएं एकत्रित हो गई फिर दुनिया का प्रपंच शुरू हो जाता है। वो पड़ोसन ऐसी है, वो वैसी है, वो वैसी है। यानी घंटे 2 घंटे समय बर्बाद कर देते हम दूसरों की बुराई करने में। उतनी देर अगर बैठ के कीर्तन करेंगे महाराज तो लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी हमारा सुधर जाएगा। हाँ, इसलिए व्यर्थ की बात ना करके जितनी देर घर में अकेले बैठे सीताराम सीताराम राधे श्याम करते रहो। क्या व्यर्थ की बात करने से बढ़िया है कि कीर्तन करो महाराज। पहले कीर्तन हुआ करता था घर में, याद है आप लोगों को? अब तो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। जब से सीरियल चल गए महाराज तो टाइम बंद गया हमारी माताओं का। हाँ? 4 बजे से 5 बजे तक छोटी बहू देखेंगे, फिर दिया बाती देखेंगे, फिर कुमकुम देखेंगे, पता नहीं कौन कौन से। हाँ? यानी कीर्तन भजन पहले मंदिरों में घर घर में लोग हमारी माताएं एकत्रित होकर कीर्तन करती थी, घर घर में भजन होते थे। धीरे धीरे सारी चीजें खत्म होती जा रही। और जिस घर में कीर्तन होता है भगवान का, उस घर में लक्ष्मी नारायण हमेशा वास करते, हमेशा लक्ष्मी का आगमन होता। इसलिए एक बहुत पुराना कीर्तन है। हाँ? शायद आपको याद होगा, पहले माताएं गाया करती थी, कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। श्री राधे। दोनों हाथों से ताली सेवा। हरि बोल। अगर शांति से बैठे रहोगे ना तो नींद आने लगेगी, आलस। इसलिए कहते हैं ताली बजाते रहो, और आलस आएगा तो कथा में मन नहीं लगेगा। तो ताली बजाने से आलस नहीं आता। इसलिए जब भी भजन हो, और कहते हैं भजन में ताली बजाने से हमारे हाथ की रेखाएं सुधर जाती हैं। इसलिए दोनों हाथों से हरि बोल।
साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। सीता हाथ लेके धनुष बाण लेके चले आना प्रभु जी चले आना। जय हो। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। हाथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना। जय हो। प्रभु जी चले आना। तुम्हें विष्णु रूप में आना, तुम्हें विष्णु रूप में आना, तुम्हें विष्णु रूप में आना, तुम्हें विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। हाथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय।